और हमारा छोटा भाई लक्ष्मण। तुम अपनी कहो, किसकी स्त्री तथा किसकी बेटी हो? मैं लंका की। आपने मुझ पे मायल हो गई और मेरी एक ही नजर से अंग है कुंदन की तरह चमक रहा, चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा, हुस्न लाजवाब है। तो क्या कुल खुदाई का इंतखाब है। तो फिर क्या सलाह है? चूंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र की मट्टी खराब है। तो बस तुम्हारी तरफ से भी मुझे साफ इनकार है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी महत्व है। अगर एक माँ है तो दूसरा महताब है। मगर वह तो कहती है कि दूसरा विवाह उनके लिए बाइसे अजाब है। मजाक करने की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी आप मुझे हैरान कर रहे हैं और खामखा परेशान कर रहे हैं। वह छोकरा तो बड़ा नादान है। मुझ पर तो मेहरबानी करो, जरा अपने फैसले पर नजरसानी करो। हो सकता है उन्होंने तुम्हें आजमाने की कोई रमज चलाई हो, इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए। ठीक है, फिर मैं उसके पास ही चलती हूँ। अजी आपने भी किस जंगली के पास भेज दिया, जिसे ना बोलने का तरीका है, ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज। भला मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? जो शख्स किसी दूसरे का वो तुम जैसी माइका के साथ किस तरह से हम तलाश। अगर तुम्हें नहीं, मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए तुम्हारे हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तेरी शोभा बन ऐसे मैं तो पीतल का सेवक हूँ। वह स्वामी है, मैं सेवक हूँ। वह मालिक है, मैं नौकर हूँ। तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूँ। रावण की बेहया और हमारा गर्द बहन है, जिसकी मक्कारी की तमाम जमाने में तुम दोनों मेरे विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, वो भी शुद्ध स्त्री के लिए। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। अभी जाकर इसे खा जाऊंगी। मेरे पीछे क्यों पड़ती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लक्ष्मण जी भैया, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। लगता है जब तक अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी, ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीफ, बेगैरत व बेशर्मी की मुझे सर तस्वीर। अब तुम हमें अपनी ताकत का भय दिखाना चाहती है और इस तरह से हमें फुसलाना चाहती है। ओ बेगैरत, ऐसी निर्लज होने पर भी जब तक किसी गैर मर्द के साथ इस तरह की साथ करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाश करती है, मुझे पूरा यकीन है कि तू उसके पास जरूर जाएगी और उसे हमारे खिलाफ भड़काएगी और अपनी मक्कारी के बहाने बनाएगी। लेकिन जब मैं पूछेगा कि तू वहां क्या करने गई थी, तो उसे क्या बतलाएगी। इसलिए मैं तुझे एक प्रमाण पत्र देता हूँ ताकि उससे अच्छी तरह से मिलान हो जाए। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मैंने और कनेक्ट कर दिया, उसका ऐसा खत्म हो गया पूरा मोबाइल। हाँ जी, इनकी रट हाँ रावण आना नहीं आना रामन ने आना ना। हेलो आड़ी आड़ी हरीश भी आ आड़ी आहो हाँ ding bang ding kita ka ding
रावण मेरा नाम है, जानता जमाना तमाम है। कुंभकर्ण मेरा भाई है, जिससे धरती कुल खुदाई है। बेटा मेघनाथ बलवान है, जिससे लंका की शान है। मुझसा तपस्वी प्रतापी शेर दलेर बलवान, जिसकी भुजावल का तमाम आलम सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है। बेशुमारों को खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुनाया मैंने। शरबते मर्द करोड़ों को पिलाया मैंने। जिस तरफ बढ़ गया बस उसी को मिटा के छोड़ा, जुलूस दिया, फूंक दिया, खाक बना के छोड़ा। तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से भर आई? क्या बताऊं भैया, मेरी तो नाक ही कट गई। तेरी ये दुर्गत किसने की? बचा कौन मौत का खरीदार? वही अयोध्या के राजकुमार, जिन्हें उनके पिता ने भी हमारा घर समझकर घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे डर में भटकते फिरते हैं और दूसरों की बहू बेटियों को छेड़ते हैं। ओ बहना, निराश न हो, रावण उनकी नाक पर रखेगा। भेजा निकाल कर नथनों से मिर्चों का नाश ले देगा। नारी की नाक काटने से होती नहीं है नाक ऊंची, अबड़ा पर हाथ उठाने से होती नहीं नाक ऊंची। ये समाचार, ये दुराचार क्या खर और दूषण को नहीं सुनाया? उनका तो वही पर ठिकाना था, उनको क्यों नहीं सुनाया? हाँ भैया, बताया तो, और वहाँ आए भी, कौन संख्याक हुआ। रामचंद्र के अकेले ही 14,000 सेना सहित उनको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। अगर एक अकेली ताकत ने उन सबका काम तमाम किया तो निश्चय सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अच्छा, अगर वह अवतारी है तो मैं पैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले जन्मों के बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। वह काटे नाक कौन करे और सीधा रहे जमाने में, टूटे प्रेस बुझा मेरी ना लगे शस्त्र खाने में। है ना, तुम जाओ, मैं अभी जाता हूँ। तुम्हारे नाक और कान काटने का मजा उनको दिखाता हूँ। हाँ भैया, कहीं ना कहीं आगे बढ़ो और सीता को मेरी बात। जाओ बेटा जाओ, अब हमारा सर न खाओ। फेंकी है बारूद में, तूने दिया सलाई। नाक अपनी नहीं बहना, नाक मेरी है कटाई। भारत और लंका की अब सच्चाई लड़ाई, खत्म होगा भारत, जा होगी लंका की सफाई। ओ जालिम सीते, तूने यहाँ भी हमारा पीछा न छोड़ा। बैठे बिठाए बिना मतलब हमारे दिल को मरोड़ा। परंतु याद रख, तू अयोध्या हरगिज वापस न लौट कर जा पाएगी। बिना शक रावण की रानी कहलाएगी।
जिस तरह से भी होगा तुझे उड़ा करने आऊंगा और तेरे बेनजीर हुस्न की रोशनी से अपने महलों की रोशनी को बढ़ाऊंगा। परंतु 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 अकेले इस काम को करना थोड़ा दुश्वार है। अगर एक साथी और मिल जाए तो समझो बेड़ा पार है। कौन 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 याद आया मरीज उसकी माँ की काटा जिसको हमारा राम ने, भाई भी तो था सुबाहू जिसको संगारा राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों नहीं आएगा? अगर आएगा तो काम लंकेश का बन जाएगा। मैं अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूँ और उस गुलशन को उड़ा कर ले आता हूं। शिव धनुष को कमल फूल के समान उठाने वाला, सितंबर में हमारे होते हुए जनक नंदन को याद ले जाने वाला, ऊपर से भजन भीतर से मनोहर, कौन है ये राम? कैसा भयंकर नाम! राजपाट त्याग कर वनवासी वेश बनाना, अयोध्या से सीधा पंचवटी चले आना, बिना कारण स्वरूप लगा के नाक और कान काटना, अलौकिक करम निसंदेह, अलौकिक राम 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 कोई पुरुष है अथवा पुरुषोत्तम। लंकेश तू भी मूर्ख है। अगर हुआ पुरुष तो तेरे हाथों पछाड़ा जाएगा, अगर हुआ पुरुषोत्तम तो धन्य है तू लंकेश, फिर भी तो तू मुक्ति पद को पाएगा। मेरे को याद से सेट कर देना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आज का मंचन यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, उसे विराम देते हैं। कल जहाँ हमने छोड़ा है वहीं से इसे दुर्गा नाटक मंडली इसे अंत तक लेकर जाएगी। जय श्री राम और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।